हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास हिंदी का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवीएस पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है। मोस्ट ऑफ द रीजन्स में PT2 आपके ऑनलाइन ही होंगे। ऑल्दो ये क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन एग्जाम का है, लेकिन दोनों में पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह एक अपठित गद्यांश होगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इसे पढ़ना है और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। हमारे जीवन में हरे भरे वृक्षों का सदा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वृक्षों से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु प्राप्त होती है। हमारे देश में बरगद, आंवला, पीपल जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है और तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र मानकर पूजा के साथ साथ इसे घर के आंगन में उगाया जाता है। हरे भरे वनों से औषधियाँ जलाने के लिए ईंधन, फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। रबर, गोंद आदि भी वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। इस तरह वृक्ष हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, इसीलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। अब प्रश्न देखिए क्या है। सबसे पहले है, हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु वृक्षों से प्राप्त होती है। कहाँ की जगह आप वृक्ष लिख देंगे, यानी कि पेड़ों से मिलती है। हमारे देश में किन किन वृक्षों की पूजा की जाती है? हमारे देश में किन किन की जगह आप लिखेंगे? बरगद, आंवला और पीपल जैसे वृक्षों की, बरगद, आंवला, पीपल और तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। किस पौधे को बहुत पवित्र मानकर पूजा के साथ साथ घर के आंगन में भी उगाया जाता है? पूजा तो करते ही हैं, घर के आंगन में भी उसे उगाते हैं। ये है तुलसी का पौधा। हरे भरे वनों से क्या प्राप्त होता है? हरे भरे वनों से औषधियाँ जलाने के लिए ईंधन, फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची लिखो। पेड़, तरु, ऐसे एक ही लिखना है आपको। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक और ये पद्यांश है, यानी कि पोयम है आपकी। इसको दिवाली के ऊपर है, पढ़ना है आपको और आंसर करना है। खुशियाँ लेके आई दिवाली, चमचम मन को लुभाती आई, सारे दुख वह भगाती आई। घर आंगन चौके सज पूरे, तन मन वचन पूत हुए पूरे, दीपों की है लगी कतारें, चमक रहे सबके घर द्वारे। प्रश्न है आपका, कौन सा त्योहार आया है? दिवाली, संक्रांति, होली, रक्षाबंधन। तो दिवाली का त्योहार आया है, का विकल्प सही है। दिवाली क्या लेके आई है? पटाखे, खुशियाँ, मिठाइयाँ, खिलौने। तो दिवाली खुशियाँ लेकर आई है। दिवाली के दिन क्या क्या सजाते हैं? घर, आंगन, चौके, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही चीज़ें सजाते हैं। दिवाली के दिन क्या क्या पूत यानी कि पूरे होते हैं? अब इस शब्द का अर्थ नहीं पता। तन, मन, वचन या उपरोक्त सभी, तो तीनों ही, तन, मन, वचन, पूत हुए पूरे। अब खंड ख पर आते हैं, व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। मील खाली जगह पत्थर, ये एक मुहावरा है, आपने सुना होगा। मील का पत्थर, मील का पत्थर का मतलब होता है चीज़ जिसका इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक रहे, बहुत प्रभावशाली, बहुत इफेक्टिव जो कोई काम होता है, उसे मील का पत्थर कहते हैं। सो इसमें आपका क विकल्प सही होगा। रेशमा खाली जगह बच्चे, रेशमा का बच्चे, रेशमा की बच्चे, रेशमा के बच्चे, रेशमा को बच्चे, रेशमा के बच्चे। जनरल जो है आपसे व्याकरण के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि बताइए जो आपके सर्वनाम है, विशेषण है, उनके क्या भेद होते हैं, ऐसा नहीं। जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन है। झांसी की रानी, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, खाली जगह मैं मेले में जाना चाहती हूँ। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है लेकिन मैं मेले में जाना चाहती हूँ, ताकि इसीलिए परंतु। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? गोपाल, ये नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड्डू, ये मिठाई का नाम है, व्यक्तिवाचक ही होगी। मीठा, ये गुणवाचक है। और बुढ़ापा, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें घ विकल्प सही है। खाली जगह बाजार जा रहा हूँ, मैं, मेरे, मुझे। सो मैं बाजार जा रहा हूँ सही होगा। ख विकल्प सही है। मित्रों को आपस में मेल, मैल, मील, मूल, मेल से रहना चाहिए, यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए। राम और लक्ष्मण दोनों भाई है, का विकल्प सही है।
शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पहचानो। रसीला, रस हमारा शब्द है और ईला उसमें प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। मूल शब्द पहचानो। जहरीला, तो जहर शब्द है, ईला बाद में लगा है, सो मूल शब्द है जहर। ग विकल्प सही है। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पठित गद्यांश है यानी कि आपकी बुक से है। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? आपकी बुक से है, आपने पढ़ा होगा। आई थिंक स्टार्टिंग में ही है लेसन, अक्षरों की कहानी, कुछ ऐसा करके। तो प्रश्न है, कौन सी भाषा सीखने के लिए हमें, कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है? वाक्य, शब्द, अक्षर या व्याकरण? हमें सबसे पहले उसके अक्षर सीखने होते हैं। ग विकल्प सही है। प्रकृति के अक्षर कहाँ लिखे होते हैं? पुस्तक में, वृक्षों में, पत्थरों और चट्टानों पर? इनमें से कोई नहीं। ख, उसकी पत्थरों और चट्टानों पर लिखे होते हैं। चमकीला पत्थर पहले कैसा रहा होगा? छोटा और कम चमकीला, खुरदरा और नुकीला? छोटा और चमकीला, इनमें से कोई नहीं। ख विकल्प सही है। पहले वो खुरदरा और नुकीला रहा होगा और वक्त के साथ धीरे धीरे वो जो है पॉलिश्ड हो गया है, चमकीला हो गया है। इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? शिलाखंड, नदी, पाषाण, प्रस्तर? तो बहुत इजी है, नदी पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ख विकल्प सही है। अब कुछ प्रश्न हैं आपकी किताब से। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? सो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, आपके पाठ में दिया हुआ है, और उस पर कोई भी चीज़ नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। पहले मनुष्य नहीं होते थे, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए, तापमान, टेम्परेचर जो है कम होने लगा और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की जो खुरदुरी छाल है उसको पहचान लेती थी, क्योंकि उसे पता है, जो आप टच से पहचान सकते हैं कौन सी चीज़ स्मूथ है, कौन सी थोड़ी सी रफ़ है, उसके टेक्सचर से। और बसंत के दौरान वो टहनियों की जो नई कलियां हैं, फूलों की पंखुड़ियों की जो सतह है और उसकी जो बनावट है उसे छूकर पहचान लेती थी। आपकी पाठ से ही है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? अच्छा, इसी पाठ से वो पैराग्राफ था, प्रकृति के अक्षर। लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डी आदि को कहा है। झांसी की रानी कविता में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की अन्य स्त्रियों के नाम लिखिए। तो इसमें कुछ नाम आए थे, जो कविता थी आपकी बुंदेले हर बोलो के मिक, जैसे कि वीर शिवाजी का नाम आया है, पेशवा का नाम आया है, तात्या का नाम आया है, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। और कुछ और स्त्रियों के नाम अगर आपको लिखने होंगे तो रज़िया सुल्तान, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, और थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे तो सरोजनी नायडू। अच्छा, उस समय में दुर्गावती, अहिल्याबाई, सुल्ताना बेगम, कर्मवती, ये सब भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? इस पंक्ति में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने और रानी के विधवा होने के बाद जो सारी उसकी खुशियां समाप्त हो जाती है और चारों तरफ शोक के जो बादल है वो छा जाते हैं, उस जो घटना है उसकी तरफ संकेत है। तो झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु की तरफ इसमें संकेत है। अब एक फिर से एक पद्यांश है पठित आपकी बुक का। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री का नाम लिखिए। ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे है, रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? वह कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। रानी को किसकी कहानियाँ ज़बानी याद थी? रानी को
वीर शिवाजी की कहानियाँ ज़बानी याद थी। सुभद्रा जी ने लक्ष्मीबाई की कहानी किसके मुंह से सुनी थी? तो उन्होंने उनकी कहानी बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी थी। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतंग ऋषि की प्रमुख शिष्या कौन थी? मतंग ऋषि की प्रमुख शिष्या का नाम था शबरी। ऋष्यमुख पर्वत पर कौन निर्वासित जीवन बिता रहे थे? सो वहां पर सुग्रीव निर्वासित जीवन बिता रहे थे। कबंध देखने में कैसा था? कबंध देखने में बहुत डरावना था। एक मोटे से मांसपिंड के जैसा, गर्दन बिल्कुल नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ बिल्कुल सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। लेकिन वो जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा तो बहुत खुश हो गया था। आगे है, रावण ने सीता को कहाँ बंदी बना दिया? रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी बनाया था। अशोक वाटिका। बाली की मृत्यु के बाद युवराज का पद किसको दिया गया? उनके बाद युवराज का पद सुग्रीव को दिया गया था। जटायु का भाई कौन था? जटायु के भाई का नाम था संपाति। ओके, आगे अब लेखन पर आते हैं। निम्न में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए। मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र या फिर अनुशासन। सो मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र तो आप ही लिख पाएंगे। अनुशासन के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि सारे नियम कानून मानने के लिए हमारा दिमाग जो है वो हमें प्रिपेयर करता है। जीवन के हर पहलू में आपको इसकी ज़रूरत होती है। आपको आपके शिक्षक और माता पिता जो है उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अनुशासनहीनता अगर आप में होगी तो बहुत परेशानियां हो सकती है। आपको जीवन की जो ऊंचाइयां हैं उस पर अनुशासन लेकर जाएगा। बचपन से ही आपको इसका अभ्यास करना चाहिए और आपके स्वास्थ्य को और सामाजिक स्तर को सुधारने का कार्य ये करता है। और इसके जरिए आप कई बुरी आदतों से बच सकते हैं। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। आगे है, प्रधानाचार्य जी को चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको आपका चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्राचार्य, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्राचार्य महोदय। आपने स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम, कहाँ पर स्थित है, महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मैं पिछले कितने वर्षों से आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बताएंगे, तभी वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। इतने वर्षों से, इस सन से इस सन तक आपके विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है। मैंने अपनी जो लास्ट आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, मान लीजिए आप छठी में है, तो 5वीं कक्षा की परीक्षा में, जो कि इस सन में हुई थी, इस सन में उत्तीर्ण की। जैसा कि सभी अध्यापकों को ज्ञात है कि मैं पूरे विद्यालय में प्रथम आया और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। मैं अपने सभी अध्यापकों का प्रिय रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय का सर्वोत्तम विद्यार्थी माना जाता था। पढ़ाई के अतिरिक्त आपने किस किस चीज़ों में हिस्सा लिया है? वाद विवाद प्रतियोगिताएं, नाटक, खेलकूद, अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मैंने कई पुरस्कार और इनाम भी जीते हैं और इस टीम का कैप्टन भी रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप ये लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं स्काउट गाइड में भी था, जो भी चीज़ें हैं। और अब आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है वो आप लिखेंगे। इस विद्यालय में एडमिशन लेना मैं चाहता हूँ, अतः मुझे यथाशीघ्र चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। आपके आज्ञाकारी, नीचे आपका नाम और फिर डेट। ओके, तो ये था आपका प्रश्न पत्र। जैसा कि मैंने कहा, ये ऑफलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ऑनलाइन में भी पैटर्न यही रहेगा, बस जो प्रश्न है वहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हालांकि लिखने के लिए भी आते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।